गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम आपके यहाँ पे 12वीं प्रश्नावली के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें अपन जो भी वृत्त के क्षेत्रफल बनते हैं, मतलब वृत्त से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल होते हैं, ये इस 12वीं प्रश्नावली में पढ़ेंगे। इसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और ये आपके 4 नंबर की प्रश्नावली है पूरी, जो कि 10th, सबसे पहले तो 10th में पढ़ा रहे हैं अपन, जो कि 12वीं प्रश्नावली है। अब जो 12वीं प्रश्नावली में आपके जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, जो कि 12 पॉइंट आपके जो 12.1, 12.2 और 12.3 में डिवाइड की गई है, ये 3 प्रश्नावली में ये आपकी डिवाइड कर रखी है, 12.1, 12.2 और 12.3। तो अपन इनको जो भी इनमें इम्पोर्टेंट सूत्र हैं वो तीनों में इम्पोर्टेंट होंगे, वो मैं आपको सारे एक साथ एक बोर्ड पे लिखा दूंगा पहले, बाकी बाद में इनके सवाल करेंगे अपन। तो सबसे पहले तो क्यों जो सूत्र होते हैं वो याद होने चाहिए हमें, क्योंकि इम्पोर्टेंट वही होता है। वो कैसे बन रहे हैं वो हम सब यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला सूत्र अपन यहाँ पे 12वीं प्रश्नावली का पढ़ते हैं, वो वृत्त प्रश्नावली का नाम क्या है? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो पहला जो सूत्र होगा वो भी वृत्त का ही होगा। तो वृत्त का क्या होता है? वृत्त में 2 चीज़ें होती है, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि, जो वृत्त की परिधि या बोले परिमाप, जो वृत्त की परिधि या परिमाप का जो सूत्र होता है वो आपने भी पढ़ा होगा। वो क्या होता है? 2πr। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल। क्या आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वो होता है आपके πr²। उसके बाद तीसरा नंबर आता है वृत्त पूरा है। अब इसके बाद अपन अर्धवृत्त की बात करेंगे। तो अर्धवृत्त, इसके बाद आता है अर्धवृत्त का परिमाप, पहले परिधि, अर्धवृत्त की परिधि लिखेंगे अपन। जो अर्धवृत्त की परिधि होती है वो क्या होगी? पूरे वृत्त की क्या होती है? 2πr बटा 2 अर्धवृत्त की हो जाएगी। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगी? πr। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अपन फोर्थ अर्धवृत्त का परिमाप। देखिए, परिधि और परिमाप दोनों में अंतर होता है। परिधि एक रिंग की तरह होती है, और अगर अपन परिमाप करें तो एक बंधाकृति का परिमाप होता है, जैसे कि अर्धवृत्त की बात है। तो अर्धवृत्त की अगर परिधि लेंगे अपन, तो अर्धवृत्त की परिधि ये होगी। तो ये क्या होती है? पूरे वृत्त की क्या होती है? 2πr। तो आधे की ये πr रह जाएगी। पर अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप एक बंधाकृति का होता है। तो इसमें परिमाप लेंगे तो πr, तो ये कितनी हो जाएगी? πr। और इसको अपन क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं इसको? व्यास। तो व्यास को अपन प्लस d से भी डिनोट करते हैं, या इसको एक और लिख सकते हैं अपन इसका कि πr प्लस 2r। 2r क्यों? क्योंकि यहाँ से ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ये r प्लस r कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। तो ये इसके 2 सूत्र बनते हैं। या तो आप इसको बोल सकते हैं πr प्लस d, या इसको अपन एक और बोल सकते हैं πr प्लस 2r। ये आपके 2 सूत्र बन जाते हैं। इसके बाद 5वां अपने चलते हैं। 5वां अपने चलेगा। देखिए, अपन वृत्त पढ़ेंगे, तो वृत्त में अपने यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट चलेंगे। 12.2 में आएगा वो होगा, एक तो त्रिज्यखंड कहलाएगा और एक होगा वृत्तखंड। अब ये लघु और दीर्घ 2 प्रकार के होते हैं, पर ये 2 चीज़ें आपके 12.2 में चलेगी। 12.1 में आपके सिंपल वृत्त चलेगा। वृत्त की बारे में जो भी होगा। तो 12.2, जैसे कि ये वृत्त है, तो त्रिज्यखंड कैसा होता है? ये यहाँ से ये त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि जो त्रिज्याओं से मिलकर बनता है उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। यहाँ पे इसमें ये चाप कहलाता है, ये भी त्रिज्या, और ये वाले भी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो ये त्रिज्याओं से मिलकर, इसको बोलेंगे अपन त्रिज्यखंड। पर ये होता है छोटा, तो इसको छोटे को हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु। और ये हो गया बड़ा, तो इसको बोलेंगे अपन दीर्घ। इनके कैसे सूत्र बनते हैं, क्या बनते हैं, अभी तो मैं शॉर्टकट में डायरेक्ट आपको लिखाऊंगा। और कैसे बने सूत्र, कैसे इजाद हुए या कैसे इनका निर्माण हो, वो अपन इसको पूरी कैलकुलेशन करके मैं आपको सारे सूत्र समझाऊंगा। तो अभी तो मात्र इनके डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं अपन। देखिए, यहाँ पे अपन लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या इसको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वो क्या होता है? πr² θ/360। या इसको बोलने का एक और तरीका होता है θ/360 इंटू πr²। आप कैसे भी बोल सकते हैं। इसका छठा, इसके बाद आता है अपने, ये लघु हो गया। इसके बाद आएगा अपने दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, दीर्घ कैसे बनेगा वो मैं आपको डिटेल में सारी वीडियो में बता दूंगा कैसे आता है। पर जैसे कि अपन ने बात की कि ये वाला होता है अपने लघु, ये वाला त्रिज्यखंड होता है अपने लघु। कौन सा होता है? लघु। अब मुझे ये आप ये आसानी से बता सकते हैं कि जैसे कि ये पूरा वृत्त है, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा, ये वाला टुकड़ा, तो मेरे पास ये बड़ा बचेगा नहीं बचेगा, और ये बड़े को अपन क्या बोलते हैं? दीर्घ।
दीर्घवृत्त त्रिज्यखंड, इसको अपन क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अगर मैं इस पूरे वृत्त में से इस टुकड़े को माइनस कर दूंगा, जैसे केक का शेप होता है, केक होता है मान लो गोल, उसको अगर अपन यहाँ से एक हिस्सा निकालते तो ये पूरा बचता है, नहीं बचता। तो वही यहाँ पे होगा कि पूरा वृत्त है, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसमें से अपन क्या माइनस कर दे, ये माइनस कर दे तो ये बचेगा, नहीं बचेगा, तो ये बचेगा। इसका क्षेत्रफल क्या था, ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो ये दीर्घ का आपके दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये बन जाएगा। इसके बाद आपके जो 6 तो हो गए, इसके बाद जो आपके 7 चलता है, यहाँ तक आप उतार लीजिए आराम से।